ब्रह्मसूत्र निम्बार्क भाष्य 1-2-25 वैश्वानरः साधारण शब्द विशेषात। देखिए वैश्वानर पद जो है वो सूर्य का भी वाचक है, अग्नि का भी वाचक है, और हमारे अंदर जो जठरा नल है, जठराग्नि, उसका भी वाचक है। लेकिन इसके साथ साथ जहाँ वेदों में वैश्वानर शब्द आया है भगवत प्रकरण में, वहाँ पर वो परमात्मा का ही वाचक है। ठीक है ना जी। तो साधारण शब्द विशेषात, अगर वैश्वानर पद सामान्य रूप माने साधारण माने सामान्य रूप से सभी चीज़ का वाचक है, भौतिक अग्नि का भी वाचक है और आपके जो है जठराग्नि का भी वाचक है, लेकिन यहाँ इस प्रकरण में वैश्वानर शब्द परमात्मा के लिए ही है, क्योंकि वहाँ पर साधारण शब्द विशेषात, वहाँ विशेष जो है चिन्ह उस वैश्वानर के बताए हैं। उस वैश्वानर की पहचान के रूप में, लिंग के रूप में वो विशेष शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसीलिए वैश्वानर पदवाच्य वहाँ परब्रह्म ही है, न तो भौतिक अग्नि ही है और न जठराग्नि ही है, न सूर्य आदि ही इसका अर्थ है। तो वैश्वानर परमात्मैव यतो मन, क्योंकि अग्नि ब्रह्म साधारणस्यापि, वैश्वानर पद साधारण रूप से, सामान्य रूप से भौतिक अग्नि का भी वाचक है और ब्रह्म का भी वाचक है। ये साधारण माने समान रूप से दोनों का ही वाचक है। और वैश्वानर माने जठराग्नि का भी वाचक है, जो यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो भी वैश्वानर शब्दस्य ब्रह्म परिग्रहे, यह ब्रह्म का ही बोधक है वैश्वानर शब्द। क्यों? विशेषात, शब्द विशेष से। वो शब्द विशेष क्या है? द्युमूर्धत्वादि अवयव विधानेन यस्याग्निरास्यम द्यौर्मूर्धा, ये उपनिषद मंत्र है, जिसका मुख अग्नि है। यस्याग्निरास्यम द्यौर्मूर्धा, जिस वैश्वानर का द्यौ माने द्युलोक मूर्धा है, ध्यान दीजिएगा, जिसका मूर्धा माने मस्तिष्क द्युलोक है। अच्छा। द्युलोक ही जिसका मस्तिष्क है और जिसका मुख ही अग्नि है। यस्याग्निरास्यम द्यौर्मूर्धा, ये मंत्र है, संभवतः यहाँ टीका में दिया हुआ होगा। अच्छा, तो इसलिए यहाँ पर द्युमूर्धत्व आदि अवयवों का विधान किए जाने से ये विशेष ब्रह्म का ही अवगम माने बोध होता है। विशेष अवगमात, ब्रह्म का ही विशेष रूप से यहाँ पर बोध होता है। अवगम माने बोध होता है। यहाँ वैश्वानर शब्द ब्रह्म का ही वाचक है, अन्य किसी का वाचक नहीं है। देखो ये मंत्र है, अग्निर्मूर्धा चक्षुषी सूर्य चंद्र दिशा, ये अलग है, मैंने अलग बोला है, जो मैंने मंत्र बोला है वो अलग है। तो यस्याग्निरास्यम द्यौर्मूर्धा 24 का है, 24 का यहाँ पे खत ये इसमें होगा। हाँ, ये है कौस्तुभ प्रभा। वो मंत्र यहाँ नहीं दिया हुआ है जो मैं बोल रहा हूँ। इसमें नहीं है। देखो ये है यस्याग्निरास्यम द्यौर, ये बोल रहा हूँ मैं, यस्याग्निरास्यम द्यौर्मूर्धा, है ना। खंगनाभिश्चरणौ क्षिति ही सूर्यश्चक्षु दिशय सूत्रे तस्मै लोकात्मने नमः, ये है। तो इसको तो जहाँ द्युलोक को पर ब्रह्म का मूर्धा माने मस्तिष्क बताया गया है, आदि, आदि पद से अग्नि को जहाँ पर भगवान का मुख बताया गया है ना। और खम माने आकाश को भगवान की नाभि बताया गया है, और पृथ्वी को भगवान का चरण बताया गया है, सूर्य को भगवान का चक्षु बताया गया है, दिशाओं को श्रोत्र माने कान बताया गया है, वो भगवान के कान ही दिशाएं हैं। ऐसे सर्वलोकात्मक परमात्मा को नमस्कार है। ठीक है ना, ये है। तो
इसलिए वैश्वानर पद यहाँ ब्रह्म का ही वाचक है। स्मर्यमाणम अनुमानम स्यादिति। बोले अब यहाँ कहते हैं स्मर्यमाण जो है, जिसका स्मरण किया जा रहा है, जो स्मृति में कहा गया है ना, उसे स्मर्यमाण कहा गया है। वह भी इस बात का अनुमान माने बोधक है। यहाँ अनुमान का मतलब है लिंग है, प्रमाण है। स्मर्यमाणम अनुमानम स्यादिति। परमात्मनो ही वैश्वानरत्वे, परमात्मा ही वैश्वानर पदवाच्य हैं। यस्याग्निरास्यम द्यौर्मूर्धा खग्नाभिश्चरणौ क्षितिः इत्यादि जो मंत्र है, यस्य माने जिसकी, जिसका आस्य माने मुख जो है वो अग्नि है, और देव माने द्युलोक जिसका मूढ़ा है। ये स्मृति में कहा गया जो भगवान का रूप है, वह भी यह इस बात का निश्चायक है। वो वैश्वानर पदवाच्य पर ब्रह्म ही है। ठीक गुरु भाई? जी जी। शब्दादिभ्यो अंत प्रतिष्ठानात् न इति चेन्न तथा दृष्टुपदेशाद असंभवात पुरुषमपि चैनम अधीयते। बोले एक वैश्वानर को तो है ना, शब्द आदि के द्वारा ये निश्चय होता है कि वो जठराग्नि के पेट के अंदर अग्नि स्थित है, उसे जठरानल को वैश्वानर कहते हैं, है ना। तो ये तो वैश्वानर पद जठरानल का वाचक है, अंत प्रतिष्ठानात, अंदर प्रतिष्ठित अग्नि का वाचक है। तो ये ब्रह्म का वाचक नहीं है न, ब्रह्म का वाचक नहीं है। इति चेत, यदि ऐसा कहते हो तो न, यह कथन उचित नहीं है। तथा दृष्टुपदेशात, उसी प्रकार की दृष्टि से उपदेश किया गया है। और असंभवात, वहाँ वैश्वानर पद जठराग्नि में असंभव है, जठराग्नि के लिए वहाँ वैश्वानर का प्रयोग नहीं है। यद्यपि जठरानल भी उसका अर्थ है, लेकिन उस प्रकरण में वो अर्थ असंभव है। और पुरुषमपि चैनम अधीयते, और शाखा वाले जो लोग हैं वो पुरुष रूप से ही उस वैश्वानर को पढ़ते हैं, जानते हैं, मानते हैं। पुरुष विदमपि चैनम अधीयते, वही आया देखिए जाठराग्नौ। जाठ जठर पेट को कहते हैं, हमारे भोजन को पकाने वाली अग्नि है। देखिए पंचभूतों से बना हुआ शरीर पंचभूतों से ही जीवित रहता है। इसको वायु भी चाहिए, बिना श्वास के तो मर जाएंगे। इसको आकाश भी चाहिए, बिना अवकाश के कोई गति होगी नहीं। हमारी धमनियों में रक्त बह रहा है तो वहाँ उनका लिए अवकाश है, खून को सर्कुलेशन का जाने का, तभी तो है। तो अवकाश आकाश भी चाहिए। और जो आपको शब्द भी, शब्द के बिना भी ये नहीं रहेगा, मतलब शब्द का मतलब आकाश के बिना भी नहीं रहेगा, वायु के बिना भी नहीं रहेगा, अग्नि जठराग्नि नहीं होगी तो भी नहीं जीवित रह सकता है, आप समझिएगा। और जल तो हम पीते ही हैं, और अन्न हम पार्थिवान्न है पृथ्वी का, उसको खाते ही हैं। तो पंचभूतों से बना हुआ यह देह पंचभूतों से ही सुरक्षित रहता है, आपको बता दें, उसके बिना इसका काम नहीं चलता है। आप देखिएगा, तो हम पार्थिव शरीर है, तो इसलिए पृथ्वी का बना हुआ अन्न ही इसका रक्षक है, उसी से। फिर उसकी अपेक्षा सूक्ष्म जल नंबर 2 पे जल आता है, उसके बिना भी काम नहीं चलेगा। फिर उससे सूक्ष्म अग्नि हो गया, फिर वायु हो गया, फिर आकाश हो गया। तो सबकी जरूरत इस शरीर में है। तो यहाँ जठराग्नि का वाचक नहीं, ये ब्रह्म का ही वाचक वैश्वानर है। जाठराग्नौ, जठराग्नि में भी वैश्वानर शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये रूढ़ माने प्रसिद्ध है। रूढ़त्वात् अग्नित्रेता विधानात् प्राणाहुत्या, अग्नित्रेता माने अग्नि में अग्निहोम आदि करने का विधान होने से, और प्राणाहुत्याधारत्व संकीर्तनात्, प्राणाहुति का मतलब हम भोजन जो खाते हैं ना, उसे प्राणाहुति कहते हैं। तो आधारत्व संकीर्तनात् अंतः प्रतिष्ठानात्, हमारे अंदर जो प्रतिष्ठित है, अंदर प्रतिष्ठान का श्रवण होने से न वैश्वानर परमात्मा, हमारे अंदर जठराग्नि है उसी को वैश्वानर कहा गया है, ये परमात्मा का वाचक नहीं है, न वैश्वानर परमात्मा। किंतु जठराग्नि, जठराग्नि को ही वैश्वानर कहा गया है, क्योंकि उसको अंतर प्रतिष्ठित बताया है। भाई सबके अंदर तो भगवान भी है, अंतर वैश्वभूतानाम, लेकिन यहाँ अंदर हमारी जठराग्नि है, तो वैश्वानर जठराग्नि का ही वाचक है।
तो बोले इति चेतना, ऐसा नहीं कहिएगा। क्यों? तस्मिन् जाठरे परमेश्वर दृष्टेर उपदेशात परमात्मा परिग्रह भावे द्युमूर्धत्वाद्य संभवात। बोले उसमें जाठरे, उस जठराग्नि में भी परमेश्वर की दृष्टि का उपदेश होने से उसको वैश्वानर कह दिया गया है। और यदि उस वैश्वानर से परमात्मा का ग्रहण नहीं करेंगे, परमात्म परिग्रह अभावे, यदि जठराग्नि उस वैश्वानर शब्द से परमात्मा के रूप का ग्रहण नहीं करेंगे, तब तो द्युमूर्धत्वाद असंभवात। यस्याग्निरास्यम द्यौर्मूर्धा खम नाभिश्चरणौ क्षिति। पृथ्वी जिसके पैर हैं, जो भगवान का विराट रूप है, उसकी संगति नहीं बन पाएगी यदि भगवान अर्थ नहीं लेंगे तो। पुरुषत्व श्रवणाच, और पुरुष पद का भी श्रवण होने से, उन मंत्रों में पुरुष पद का भी श्रवण होने से वह परम पुरुष परमात्मा का ही वाचक वैश्वानर शब्द है, जठराग्नि का नहीं और भौतिक अग्नि का भी नहीं है। पुरुषत्व श्रवणाच वैश्वानर परमात्मैव, वैश्वानर पद परमात्मा का ही वाचक है। अच्छा, अतएव न देवता भूतंच, इसीलिए ये जो वैश्वानर पद है, अतएव माने उक्त हेतुओं से, ऊपर कहे गए हेतुओं से ही वैश्वानर पद न तो देवता का वाचक है और न भूत माने भौतिक अग्नि का, जो चूल्हे में जलती है उस भौतिक अग्नि का भी भूत उसी को कहा गया है, उसका भी ये वाचक नहीं है। अतएव न देवता भूतंच, उक्त हेतुभ्य, अतएव का अर्थ है उक्त हेतुओं से ही देवता और भूत माने भौतिक अग्नि नहीं ग्रहण होते हैं वैश्वानर शब्द से, न गृह्यते वैश्वानर शब्दे न। अब यहाँ पर जैमिनी का मत दे रहे हैं भगवान बादरायण। बोले साक्षादपि अविरोधम जैमिनी, वैश्वानर शब्द की हम व्युत्पत्ति करते हैं तो वैश्वानर शब्द के निर्वचन से भी सिद्ध होता है कि वैश्वानर परमात्मा का ही वाचक है। विश्व माने समग्र, नर माने जीवात्मा को अपने अंदर रखने वाला, उनका अधिपति वो वैश्वानर है। तो इसलिए वैश्वानर यहाँ ब्रह्म का ही वाचक है। विश्वश्चासौ नरश्च, इसका जो है वो समास किया कर्मधारय समास, जो विश्व होने के साथ साथ नर भी है, वो सर्वात्मा भगवान ही वैश्वानर है। ये विश्व नर शब्द से वैश्वानर शब्द बनाया है। ये साक्षात उपास्य, साक्षात वही परमपिता परमात्मा वैश्वानर पदवाच्य हमारा उपास्य है। इति अविरोधम जैमिनीराचार्यो मन्यते, कोई विरोध जैमिनी आचार्य के मत में नहीं है। साक्षात रूप से वैश्वानर पद ब्रह्म का ही वाचक है। शास्त्री अभिव्यक्ते रीति आस्मरथ्य है ना जी। अब आस्मरथ्य नामक आचार्य का मत देते हैं। कौन? आस्मरथ्य, आस्मरथ्य वस्तुतः अस्म कहते हैं पत्थर को, अस्म माने पत्थर, और रथ, रथ पर बैठा हुआ रथ उसे कहिएगा। अब बड़े विचित्र नाम होते थे, तो आस्मरथ्य नामक आचार्य हैं। जैसे जैमिनी आचार्य हैं, ये तो भगवान बादरायण के ही शिष्य थे। सुमंतु, जैमिनी, पैल और वैशंपायन चार, पांचवें सुखदेव, पांच ही मुख्य भगवान बादरायण के शिष्य थे। सुमंतुर, जैमिनी, पैल है ना, और जो है अहम चतुर्थो शिष्यो, वही अहम माने मैं वैशंपायन चौथा शिष्य हूँ, और पंचमश्च सुखस्मृत ये उनके शिष्य हैं। तो आस्मरथ्य नामक आचार्य कहते हैं कि अभिव्यक्ति होने से, मतलब हाँ अभिव्यक्ति माने प्राकट्य, परमात्मा के स्वरूप का प्रादुर्भाव होने से, अभिव्यक्ति से। तो वो क्या कहते हैं? उपासकानाम अनन्यानाम अनुग्रहाय, ध्यान दीजिएगा, उपासक जो परमात्मा के अनन्य उपासक हैं, अर्थात अन्य उपास्य जिनका नहीं है, केवल पर ब्रह्म की ही उपासना करने वाले जो भक्त हैं, उपासक हैं, जो अनन्य उपासक हैं, उन पर अनुग्रह करने के लिए, यद्यपि परमात्मा तो अनंत हैं, अनंतोपि परमात्मा, अनंत होते हुए भी परमात्मा तत्तद अनुरूपतया,
उन भक्तों के हृदय में उन भाव से ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, तो उसी रूप में भगवान उनके सामने अभिव्यज्यते प्रकट होते हैं। इति प्रादेश मात्रम, इसलिए परमात्मा को अल्प हृदय स्थान में प्रकट, हृदय में प्रकट होने से प्रादेश मात्र ऐसा भी उनको कहना उपपद्यते माने समीचीन नहीं है, उपपन्न होता है। इति एवं, इस प्रकार भक्तों की, अनन्य भक्तों की भावना के अनुसार भगवान की अभिव्यक्ति होती है, इसीलिए भी उनको वैश्वानर कह दिया गया है। ऐसा आस्मरथ्य नाम के मुनि मन्यते, मानते हैं। अनुस्मृति रीति बादरी ही, सबका मत यहाँ दे रहे हैं। देखिए ये पहले तो दे दिया इन्होंने मत अपने जैमिनी का, फिर दे दिया आस्मरथ्य का, अब बादरी आचार्य का दे रहे हैं। मूर्धादि पादांत देह कल्पनम अनुस्मृति अनुस्मरणार्थम। देखिए मूर्धादि, द्यौर मूर्धा, द्युलोक भगवान की मूर्धा है, पृथ्वी पाद माने पैर हैं। ये जो इस भगवान के विराट रूप की परिकल्पना की गई है, मूर्धादि से लेके पादांत माने पैर तक भगवान के देह की जो कल्पना की गई है, वो अनुस्मृते माने पुनः पुनः भगवान के स्मरण के लिए है, अनुस्मरणार्थम। इति बादरी आचार्यो मन्यते, ऐसा बादरी आचार्य मानते हैं। संपत्ति रीति जैमिनी तथा ही दर्शयति। अब जैमिनी का मत दे रहे हैं, ये जैमिनी का यहाँ दे दिया, फिर दोबारा जैमिनी का मत देते हैं। क्या? वैश्वानरोपासकेन क्रियमाणाया वैश्वानर विद्यांगभूत प्राणा होते अग्निहोत्रत्व संपत्त्यर्थम। ये तो हो गया। तेषाम और आदीनाम वेद्यादित्व कल्पनमिति जैमिनी आचार्यो मन्यते तथैव अथय एतदेवं विद्वान अग्निहोत्रम जुहोति इत्यादि श्रुतिर्दर्शयति। तो कहते हैं वैश्वानरोपासकेन, उस वैश्वानर माने परमात्मा का जो उपासक है, उस उपासक के द्वारा क्रियमाणाया माने की जाने वाली, क्या? वैश्वानर विद्या का अंगभूत वो प्राणाहुति और अग्निहोत्र माने हवन आदि, इसकी संपत्त्यर्थम माने इसकी पूर्ति के लिए, अग्निहोत्र आदि करने के लिए, तेषाम और आदीनाम वेद्यादित्व कल्पनम, परमात्मा का अमुक वस्तु तो और माने हृदय है, अमुक वस्तु पैर है, अमुक वस्तु मूर्धा है, तो और आदि इसकी कल्पना की गई है, ऐसा जैमिनी आचार्य मानते हैं। तथैव अथय एतदेवं विद्वान अग्निहोत्रम जुहोति, ये वेद वचन है। इस प्रकार एतदेव माने इस प्रकार जो विद्वान अग्निहोत्र हवन करता है, ये श्रुति भी यही दिखलाती है। ये थोड़ा संपत्ति का मतलब है भगवत, यहाँ से जो ये करे ना, हाँ, वैश्वानर विद्यांग, वैश्वानर विद्या का अंगभूत, अंगभूत माने उसका एक अंग है। वैश्वानर विद्या माने ज्ञान, अच्छा हाँ, वैश्वानर विद्या माने ज्ञान, ठीक ठीक, हाँ, और वैश्वानर माने ब्रह्म, हाँ, ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म विद्या का अंगभूत है ये अग्निहोत्र आदि, ठीक, ये है। अच्छा, आमनंति चैनमस्मिन्, आगे कहते हैं एनम अस्मिन् आमनंती, इसी प्रकार इसको आमनंती माने कहते भी हैं, माने ऐसा उनका कथन भी है। एवं द्युमूर्धत्वादिमंतम, द्यु माने द्युलोक जिसकी मूर्धा है, आदि से अन्य अन्य अवयवों की भगवान की जो कल्पना की गई है, ऐसा जो वैश्वानर रूप परमात्मा है, वो परमात्मा अस्मिन उपासक देहे, इस उपासक के देह में माने हृदय में वो भी विराजमान हो, इसलिए उसको पुरुष विधम आमनंती, एक पुरुष के रूप में उनका वर्णन कथन किया गया है, आमनन किया गया है, निर्वचन किया गया है। हरि ओम तत्सदिति श्री भगवान निम्बार्क विरचिते शारीरक मीमांसा वाक्यार्थे वेदांत पारिजात सौरभे प्रथमाध्याय से द्वितीय पाद। ये हो गया था आपका। चलिए।